जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, विसर्जन विधि चाहे एक दिवसीय पूजा हो चाहे नवरात्रि की पूजा हो, स्वयं कैसे करें। तो विसर्जन के पहले मेरे भाई बहन उत्तर पूजन किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य अगर हैं तो सबको उपस्थित होना चाहिए, और विशेष करके जिस व्यक्ति ने स्थापना किया था उसको रहना चाहिए। और उत्तर पूजन का मतलब ये होता है भगवान को विदा देने के पहले उनकी पूजा करना। तो सब लोग सामने खड़े हो जाएं, उसके बाद में जो है हाथ में जल ले लेना चाहिए मुख्य व्यक्ति को, और 3 बार जो है जल पीना चाहिए। प्रथम बार ओम केशवाय नमः, दूसरी बार ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार माधवाय नमः, फिर गोविंदाय नमः सुन करके और हाथ धो करके बगल में छोड़ देना चाहिए। पैर के नीचे आसन इत्यादि होना चाहिए, उसके पहले टीका लगा लेना चाहिए। अखंड दिया तो जल ही रही होगी। हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके ध्यान देना चाहिए। इन मंत्रों को सुनना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके बाद में हाथ में जल ले लेना चाहिए, चावल सुपारी और कुछ दक्षिणा रख लेना चाहिए। इन मंत्रों को सुन लीजिएगा। जहाँ मैं नाम गोत्र बोलूँगा अगर याद है तो बोल दीजिएगा, नहीं तो काश्यप गोत्र के सभी संतान हैं, काश्यप गोत्र भी चलता है। और जो मैं बोलता हूँ उसको सुनते रहिएगा, बाद में जल सामने अर्पण कर दीजिएगा। ये जो संकल्प है नवरात्रि विशेष के लिए है, बाकी आप थोड़ा बहुत एडिट करके दूसरे पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 12 अक्टूबर शनिवार के दिन विसर्जन की स्थिति से मैं बोल रहा हूँ, फिर भी प्रयास है कॉमन बोलने के लिए कि कभी भी कर सकते हैं। तो हाथ में जल लिया, अगर पत्नी जी आपके साथ में तो पत्नी जी ने लेफ्ट हैंड नीचे लगा लिया, और उसके बाद में चम्मच में भी जल ले सकते हैं, नहीं तो हाथ में तो सबसे उत्तम है ही। ओम अद्य पूर्वोपचारे देवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम स्वपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नोहम काश्यप गोत्रोत्पन्नोहम अमुकोहम माँ जगदम्बा भक्तोहम। स्त्री हैं तो अमुकी देव्योहम, मान लिया गीता नाम है तो गीता देव्योहम, सीता देव्योहम, मनसा सपरिवार सहितोहम। अब यहाँ से बोलिएगा माँ भगवती कृपा प्रसादात अस्मिन् शारदीय नवरात्रि मध्ये नवदिवसीय माँ घटस्थापनम स्थापन आदि कर्मणः अद्य अति संक्षिप्त विधिना उत्तर पूजन पूर्वकम विसर्जन कर्म महम करिष्ये। ऐसा करके जल नीचे छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में भगवान को थोड़ा टीका लगा करके, हल्दी कुमकुम लगा करके, पुष्प चढ़ा करके, भोग लगा करके और सप्रेम आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद में परिक्रमा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके विनती करना चाहिए, हे प्रभु जो आपने हमको अवसर दिया, सामर्थ्य दिया, भक्ति दिया, उसके अनुसार यानी कि जो आपने कराए वो मैंने किया, मेरी कोई विशेषता नहीं है, फिर भी हमसे जानबूझ करके हमारे परिवार वालों से, मित्रों से कोई त्रुटि रह गई हो, अपराध हुआ हो तो उसे आप क्षमा करें। अदृश्य रूप से हमारे जीवन में, घर में, व्यापार में हर जगह रहें। इस रूप में जहाँ से आए वहाँ प्रस्थान करें। जब फिर बुलाऊंगी या बुलाऊंगा तो मेरी माँ कृपा करके, हालांकि वो तो सदैव हमारे पास है, फिर भी इस मूर्ति के रूप में, कलश के रूप में पुनः आने की कृपा कीजिएगा। ऐसा करके फिर बाएं हाथ में चावल लेकर के इन मंत्रों को सुनते हुए सर्वप्रथम अगर गणेश जी की सुपारी में आवाहन हुआ गणेश जी का अथवा नारियल में हुआ है तो उनके ऊपर में, अगर डेली पूजा वाली प्रतिमा मूर्ति रखी तो उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी प्रतिमा के ऊपर नहीं छोड़ना है। हाँ, जो केवल इसी कार्य के लिए बुलाए गए उनके ऊपर छोड़ना है। तो पहले गणेश जी सुपारी नारियल पर हैं तो उनके ऊपर में, फिर दिया के ऊपर में, अखंड दिया के ऊपर में, फिर कलश के ऊपर में, माता रानी जहाँ बैठी हैं, मूर्ति है तो मूर्ति के ऊपर में, और उसके बाद में नवग्रह आज बने हैं तो उनके ऊपर में। हर जगह हवन हुआ है तो वहाँ पर भी हर जगह जो है छोड़ना चाहिए। इन मंत्रों को सुनते हुए ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ऐसा छोड़ करके धीरे से हिला देना चाहिए। जो जवारे होते हैं उसको जयंती कहा जाता है, वो धीरे से माँ को अर्पण करके अपने कान में लगा लेना चाहिए। बाद में समय अनुसार उसको निकाल के विसर्जित कर देना चाहिए अथवा तिजोरी में रख देना चाहिए।
और जो कलश के ऊपर का नारियल है वो जल प्रवाह करना सबसे उत्तम है। नहीं तो घर में बांध के टांग सकते हैं अथवा किसी लोटा में रख करके कंटिन्यू जल बदलते रहें और वो पवित्रता से रखा रहे। कलश के अंदर का रुपया पैसा अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। जो रुपया इत्यादि चढ़ा हुआ है, अच्छी वस्तुएं हैं, कपड़ा है, फल इत्यादि है, वो अपने आचार्य पुरोहित को देना चाहिए। अच्छा तो ये होता है कि आचार्य पुरोहित को बुला के उनके द्वारा संपन्न कराएं ताकि तत्काल आपको उनके माध्यम से माँ आशीर्वाद प्रदान कर दें। और वो इस प्रकार से जो है आप जो है विसर्जन स्वयं कर सकते हैं। पर फिर भी कह रहा हूँ आचार्य पुरोहित को बुला के उनके द्वारा कराना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि वो बोलते हैं संपन्नम सुसंपन्नम अस्तु, यानी कि संपन्न हो गया। तो माँ उसको कुछ कमी भी रहती तो उसको स्वीकार कर लेते हैं कि उनका नियुक्त बेटा बोल रहा है। माँ की कृपा बनी रहे। कोई मन में दुविधा होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।